HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। HR न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल। बात करेंगे हम रेवाड़ी में बढ़ते क्राइम की। अगर आप भी अपनी दुकान पर बैठे हैं तो जरा आप सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी हादसे के शिकार हो जाएं, क्योंकि इन दिनों रेवाड़ी में ऐसा ही कुछ वाकया हो रहा है। दुकानदार अपनी दुकान में बैठा है, ग्राहक आता है, सामान लेता है और दुकानदार पर एक केमिकल छिड़कता है और उसकी जेब से पैसे निकाल कर ले जाता है। जी हाँ, ये वाकया है रेवाड़ी के बस स्टैंड रोड का, जहां एक पेंट की दुकान पर दुकानदार बैठा था। एक ग्राहक आया उनके पास और 10 रुपए की टेप मांगी। दुकानदार ने 10 रुपए की टेप उसको दे दी तो ग्राहक ने उससे ये कहा कि मुझे बाकी पैसे दीजिए। उसने कहा आपने 10 का नोट ही तो दिया, बाकी कहां से दूं। तो वो ग्राहक अपनी जेब से एक केमिकल निकालता है, परफ्यूम टाइप का, स्प्रे टाइप का, और उस पर छिड़क देता है। जैसे वो छिड़कता है दुकानदार बेहोश हो जाता है और वो ग्राहक रूपी बदमाश जो होता है वो उसकी जेब से 4,000 रुपए निकाल करके रफू चक्कर हो जाता है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और छानबीन में जुट जाती है। ये पूरा वाकया कल का है, यानी कि बुधवार का। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की स्थिति शहर में है, किस तरीके से अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी कई सारे वजह निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से कोरोना के बाद जो स्थिति निकल के आई, लूट खसोट की स्थिति कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। लोग नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं, बदमाश किस्म के जो लोग हैं, कि कैसे दुकानदारों को लूटा जाए। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप अपनी दुकान पे बैठे हैं तो जरा सावधानी से संभल करके बैठिए। सीसीटीवी आपकी दुकान पे होना चाहिए। सुरक्षा आप अपनी स्वयं करें, प्रशासन के भरोसे न रहे। क्या पूरा वाकया है एक बार आपको सुनाते हैं उसी दुकानदार की जुबानी। आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड के बाहर जो रास्ता जाता है बस स्टैंड की तरफ, स्टैंड रोड पर जो दुकान है, आप स्वयं देखिए किस तरीके से यह दुकान है। और यहाँ बुधवार को एक ग्राहक आया और किस तरीके से इस दुकानदार को यानी कि केमिकल छिड़क करके चेहरे पर बेहोशी का और उनसे 4,000 रुपए निकाल के ले गया। आइए उनकी जुबानी आपको हम सुनवाते हैं, क्या कुछ इन दुकानदारों का कहना है। ये खबर अलग रखना। तो देखिए, सुना आपने। अब आपको स्वयं सतर्क रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस तरीके के शिकार हो जाए। आपको बता दें कई सारे मामले इस तरीके के आ रहे हैं जहां राह चलते लोगों से पैसे छीने जा रहे हैं। कहीं कुछ इस तरीके के वाक्य। तो रेवाड़ी की जो कानून व्यवस्था है उसको आप स्वयं समझ गए होंगे कि भली भांति ये बाजार में भी यही स्थिति है, क्योंकि आजकल 7 बजे बाजार बंद हो जाता है और 8 बजे तक कमोबेश पूरे बाजार के अंदर रेडिया भी नजर नहीं आती, कुछ और नहीं आती। तो कहीं ना कहीं बदमाश लोग सक्रिय हो गए हैं। राह चलते लोगों को कैसा लूटा जाए, उनकी जेबों से पैसा निकाला जाए, छीना जाए, या दुकान में बैठे हुए लोगों के साथ किस तरीके से वारदात की जाए। तो ये हमने आपको दिखाया कि कहीं ना कहीं किस तरीके की एक कानून व्यवस्था है। लोग कैसे बदमाश किस्म के जो लोग हैं किस तरीके से नए नए रास्ते इख्तियार करते हैं। तो HR न्यूज आपसे अपील करता है कि आप अपनी दुकान पे रहें तो बैठे तो जरा सावधानी जरूर बरते कि ग्राहक आ रहा है किस किस्म का आ रहा है, उसकी आप पहचान जरूर रखें।
कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी हादसे का शिकार हो जाए। हालांकि पुलिस अभी तक जो ये मामला हमने आपको दिखाया अभी तक ट्रेस नहीं कर पाई है कि आखिर कौन था वो। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं क्योंकि उस दुकान पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। तो स्वयं आप अपनी सुरक्षा करें और ध्यान से रहे, यही हम आपको कहना चाहेंगे। सुभाष जी, आपके बेटे के साथ हुई है ये वारदात सारी? हाँ साहब। क्या हुआ एकदम एक का एक? मैं तो पर अपनी दुकान लेते हुआ था पर साइड। अच्छा। 3 बजे 40 मिनट के पास ये गया तो पापा वो तो 4000 रुपए थे वो लेके चला गया हूँ। मेरे कौन लेके चला गया उन्होंने जानता ही नहीं। वो आया उसे इस पर छिड़की, टेप मांगी और पैसे लेके चला गया वो। तो मेरी कोई बात नहीं भाई, मैंने हाथ किया 100 नंबर फोन कर दिया। 100 नंबर जैसे फोन करा पुलिस आ गई, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं बराबर में। एक HDFC बैंक का, एक एक्सिस बैंक का, एक सामने भार्गव वाले का है। भार्गव वाले में फुटेज क्लियर नहीं आई है। HDFC वाले को लेटर दिया हुआ है, ये कल तक फुटेज आ जाएगी। एक्सिस बैंक की कुछ मिलाई नहीं है। बाकी इन्होंने लड़के का टेस्ट भी कराया है भाई, तो स्प्रे छिड़की है, उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। बाकी मैं तो यही कहूँगा जी व्यापारी कहीं भी सेफ नहीं है। मयंक जी, क्या हुआ था कल आपकी दुकान पे, कैसे क्या वारदात हुई है? मेरी दुकान पे एक 35-34 साल का लड़का आया। उसने 10 रुपए की टेप मांगी मेरे से। 10 रुपए की टेप मांगने के बाद उसने 10 रुपए दिए। 10 रुपए देने के बाद भी उसने बकाया रुपए वापसी मांगे। बकाया रुपए वापसी ना देने के बारे में उसने मेरे ऊपर हमला किया। उसने कुछ मुंह पे स्प्रे छिड़का। स्प्रे छिड़कने के बाद मैं थोड़ा चक्कर से आने लग गया। उसके बाद मैं खड़ा हुआ, तब उसने मेरे माथे पे कुछ, मैं इस बात पे शक नहीं हूँ उसने क्या लगाया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे ऊपर वाली जेब में से वो 4000 रुपए लेके फरार हो गया। कौन थे आप, उनको पहचानते हो, जानते हो? नहीं, मैं उनको कोई नहीं जानता वो कौन है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आपने पुलिस को फोन किया? उसके बाद 20-25 मिनट के बाद होश आया जब मैंने 100 नंबर पे पुलिस के पास फोन की। फिर पुलिस आई, उन्होंने आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरे लग रहे हैं आपकी दुकान पे? नहीं, सीसीटीवी? मेरी दुकान पे कैमरे नहीं है। मेरे दुकान से 7-8 दुकान आगे के एक्सिस बैंक है। अच्छा। वहाँ पे जाके फुटेज देखी, वहाँ पे अभी कोई सुराग नहीं लगा। नहीं लगा? तो फिर यहाँ आसपास कैमरे लग रहे हैं और भी यहाँ? हाँ, एक भार्गव इलेक्ट्रिक के पे कैमरे देखे थे, उसमें सुराग लगा है पर उसमें क्लियर फोटो नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ, तो एक HDFC बैंक का ATM है, वहाँ से एक फुटेज निकलवाने के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है। तो क्या हुआ? उसको दवाई छिड़कते आप बेहोश हो गए एकदम? हाँ जी। अच्छा, फिर ऊपर की जेब में पैसे थे, गले में थे आपके? ऊपर की जेब में 4000 रुपए रखे हुए थे। अच्छा, तो नोट कौन से थे? 2-2 हजार के थे? 500 के। 500 के नोट थे, वो निकाल के लेके चला निकाल गया? के लेके चला गया। तो क्या आपको लगता कोई आपका जानकार है या कौन है ये? उसको कैसे पता आपकी जेब में पैसे हैं? नहीं, हमारा कोई जानकार नहीं है। जैसे मैं टेप लेने के लिए नीचे झुका तो उसने देख लिया या तो वो। अच्छा, देख लीजिए। फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? हाँ, पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। आपकी भी कोई जांच करवाई है वहाँ पर? हाँ, क्या केमिकल था, क्या कुछ है उसमें? रिपोर्ट आई है कुछ? नहीं, अभी रिपोर्ट कोई भी नहीं आई है। कल टेस्ट का सैंपल लिया हुआ है।